हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा, जब हम एक घर को बनाते हैं तो दोस्तों जो कॉलम हम उसमें देते हैं तो हमें कॉलम का साइज़ क्या देना चाहिए, साथ ही उसमें जो हम सरिया देते हैं वो कितनी मोटाई की और किस हिसाब से हमें सरिया देनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी हाउस कंस्ट्रक्शन को लेकर एक सीरीज चल रही है जिसका ये नया वीडियो है। तो अगर इससे पहले की वीडियो देखनी है तो जाके आप प्ले लिस्ट में ज़रूर देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो कि प्लॉट खरीदने से लेके अब तक की रही हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैं अपना एक तजुर्बा बताऊँ आपको, जो मैंने प्रैक्टिकली फेस किया है साइडों पे, वहाँ दोस्तों बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि हमें कॉलम का सही साइज़ क्या देना है, उसमें क्या मोटाई रखनी है सरिये की। क्योंकि दोस्तों देखिए जो देखा जाए तो 80-90% लोग वो होते हैं जो अपनी लाइफ में पहली बार मकान बना रहे होते हैं, साथ ही दोस्तों उनका इस फील्ड से या इस काम से कोई संबंध ही नहीं होता है। तो वहाँ दोस्तों वो क्या करते हैं, टोटली डिपेंड हो जाते हैं जो साइट पे काम करने वाली लेबर है या आपका कोई ठेकेदार है। अब देखिए यहाँ हर कोई ठेकेदार भी एकदम बहुत बढ़िया नहीं होता, और कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, और उनकी गलती का भुगतान करना किसको पड़ता है, एक मकान मालिक को। तो यहाँ दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरे ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ लेके चलूँगा जिसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं पहले, जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि भाई मुझे एक घर बनाना है और उस घर में मुझे एक ही मंजिल फ्लोर लेके चलना है, यानी आपको सिर्फ एक मंजिल बनाना है, उसके बाद बनाना ही नहीं है। तो यहाँ दोस्तों हम उस हिसाब से ही उसमें सरिया बताएंगे, उस हिसाब से उसमें कॉलम का साइज बताएंगे, जिससे आपका ज़्यादा खर्चा भी ना हो। तो आपने अगर सोचा मुझे एक मंजिल बनाना है, इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं बनाना है, तो वहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कॉलम का हम साइज़ रखेंगे वो मिनिमम दोस्तों हमारा रहता है 9x9 का कॉलम हम देंगे, जो कि आपने बहुत से घरों में देखा भी होगा। अब यहाँ दोस्तों 9x9 का कॉलम तो हमने दे दिया। अब उसके बाद हम दोस्तों जो उसकी सरिया देंगे उसमें, वो हम 12 mm की, जो 4 सूत की सरिया आप उसको बोलते हो, 12 mm की सरिया, 4 सरिया उसमें देंगे 9x9 के कॉलम में। तो ये तो हो गया हमारा एक मंजिल के लिए। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है 12 mm हमारी कम से कम ही दी जाती है कॉलम में, और स्क्वायर कॉलम में हमें 4 सरिया कम से कम देनी होती है। तो ये ध्यान रखें, जो कि एक ये कोड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया हमारा सरिया। अब दोस्तों जो हम उसमें छल्ले प्रोवाइड करते हैं, जिसके आपने दूरी भी देखा होगा, जो हमारा छल्ले देते हैं ना, उसको रिंग बोलते हैं, स्टीरअप बोलते हैं, वो हमारे सारी सरियों को बांध के रखता है आपस में, और दोस्तों जो लोड आता है तो बकलिंग होने से भी बचाती है। तो वहाँ दोस्तों आप 8 mm की सरिया जो होती है, जो हमारा 2.5 सूत का बोलते हो आप लोग, उसको उसकी मदद से हम रिंग बना सकते हैं। और रिंग दोस्तों बनाते समय ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर बनाना है, उसका हुक भी बैंड पूरे एकदम 135 डिग्री पर अंदर तक बैंड करना है। ये हो गया हमारा एक मंजिल के लिए। और साथ ही दोस्तों छल्ले की जो दूरी है, ये दोस्तों LY4 के हिसाब से आप रख सकते हैं, जो भी आपने फ्लोर की हाइट रखोगी। वरना आप दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आप 6 इंची छल्ले की दूरी रख सकते हैं, रिंग की दूरी। ये हो गया हमारा एक मंजिल का। बात करते हैं 2 मंजिल के लिए। तो दोस्तों 2 मंजिल के लिए आपको कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो क्या रखना है 2 मंजिल के लिए। देखिए यहाँ पे अगर आपने सोचा है कि भाई मैं अभी एक मंजिल बना रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मैं बनाऊंगा 2 मंजिल, चाहे वो 1 साल बाद बनाए चाहे 2 साल बाद, तो भी आपको दोस्तों 2 मंजिल का सोच के ही कॉलम देना है। ऐसा नहीं कि आप एक मंजिल सोच के दें। तो वहाँ दोस्तों आप ध्यान रखें, जो आपने कॉलम का साइज़ रखा था 9x9 का एक मंजिल के लिए, वहाँ दोस्तों आपको बढ़ाना पड़ेगा। वो हो जाएगा हमारा 9x12 इंची का। ठीक है, जो 9x12 इंची का हमारा कॉलम 2 मंजिल के लिए ठीक है, जो कि काफ़ी हद तक मैंने साइडों पे देखा भी है और मैंने प्रोवाइड भी कराया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। अब दोस्तों यहाँ पे साइज़ तो आपको पता चल गया। अब दोस्तों उसमें जो सरिया हम देंगे वो किस हिसाब से देनी है। तो सरिया जो होगी दोस्तों हमारी, जहाँ हम 12 mm की सरिया दे रहे थे, ठीक है, वहाँ दोस्तों हमें यहाँ देनी तो 12 mm की है, लेकिन हमें नंबर ऑफ जो सरिया हैं वो हमें बढ़ा देनी है। यानी कि जहाँ 4 दे रहे थे 9x9 के में, यहाँ हमें 6 कर देनी है 2 मंजिल के लिए। तो यहाँ पे आप इजीली 12 mm की 6 सरिया दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और जो हमने भी जो स्टीरअप की बात करी थी, वो रिंग की दूरी की जो बात करी थी, वो आप दोस्तों 6 इंची ही रख सकते हैं। अगर LY4 के हिसाब से आप रख रहे हैं तो जो हमारा लेंथ आएगा वो उसमें आप 4 से 6 इंची के बीच में रख सकते हैं, बीच में आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप LY4 के बारे में नहीं जानते ज़्यादा, तो वहाँ पर आप पूरे कॉलम में 6 इंची रख सकते हैं। ये हो गया हमारा 2 मंजिल के लिए। अब बात करेंगे हम 3 मंजिल के लिए। तो दोस्तों जो 3 मंजिल का घर होता है हमारा, पहली चीज़ तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, ये जो 3 मंजिल के मकान होते हैं या इसके ऊपर आप बनाते हैं, तो कोशिश आप ये करिए कि भाई आप अपना एक कोई इंजीनियर हायर करें, या किसी इंजीनियर से आप नक्शा बनाएं विद स्ट्रक्चर ड्राइंग के साथ साथ, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा रिस्की हो जाता है।
3 मंजिल, ठीक है। अब यहाँ पे फिर भी मैंने जो 3 मंजिल के जो मकान बनवाए हैं या कह सकते हैं स्ट्रक्चर बनवाए हैं, वहाँ मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। यहाँ दोस्तों जो कॉलम का साइज़ रहता है वो हम 2 साइज़ दे सकते हैं। या तो दोस्तों आप 9x12 का, सॉरी 9x15 का दे सकते हैं, जैसे अभी 2 मंजिल के 9x12 का, तो यहाँ पे आप 9x15 का दे सकते हैं। और कुछ लोग दोस्तों 1x1.5 का कॉलम भी देते हैं, ठीक। तो यहाँ दोस्तों कॉलम की जो मैं साइज़ की बात करूँ तो ये 2 साइज़ मैंने अक्सर ज़्यादातर प्रोवाइड कराए हैं। जैसे देखा जाए तो अगर आपका नॉर्मली बन रहा है, ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, या फिर कह सकते हैं कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस भी आपकी ज़्यादा नहीं है, तो दोस्तों आप 9x15 इंची का कॉलम दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको सरिये की जो मोटाई है वो आपको 16 mm करनी पड़ेगी, और नंबर ऑफ़ सरिया भी दोस्तों आपको बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि मैं करूँ तो मिनिमम 6 तो आपको देने ही देने हैं। तो यहाँ दोस्तों आपको सरिये की मोटाई आपको बढ़ानी पड़ी, और जो कॉलम का साइज़ है वो बढ़ाना पड़ा। और ध्यान रखिए कॉलम की जो डिस्टेंस है वो भी 15 फीट से ज़्यादा, सॉरी 12 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। देखो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि आप कॉलम का साइज़ सही दे दें, कॉलम की सरिया सही दे दें और कॉलम की दूरी आप बढ़ा दें लगभग 20 फीट 18 फीट, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप कोशिश अपनी तरफ से यही करें कि 15 फीट और 12 फीट के दायरे में रहे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो 12 फीट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ लोग 13 फीट रख देते हैं, 14 फीट रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि कॉलम का साइज़ भी यहाँ पे फिर चेंज करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करें 12 फीट मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप इससे ज़्यादा ना करें अगर आप एक अच्छा बजट को लेके चल रहे हैं घर बनाते समय। तो हमारा जो 3 मंजिल के लिए था वो आप दोस्तों 9x15 का रख सकते हैं, जिसमें हम 16 mm की सरिया बात करेंगे, उसमें आपको रखनी पड़ेंगी। साथ ही दोस्तों जो हमारा जो हमने अभी छल्ले की बात कर रहे थे, रिंग स्टीरअप की बात करें, तो वो भी आप दोस्तों 5 से 6 इंची रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हमारी कॉलम का साइज और कॉलम का हमारा जो सरिया रहता है उसकी मोटाई को लेके मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आप समझे होंगे 1 मंजिल के लिए आपको क्या देना है, 2 मंजिल के लिए क्या देना है और 3 मंजिल के लिए आपको क्या देना है। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं अब भी आपको बता रहा हूँ, देखिए आपके जो ठेकेदार होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब गलत होते हैं, तो वहाँ भी दोस्तों आपको इन सब चीज़ों से अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भले ही आपका ठेकेदार देखा जाए तो 70-80% ठीक ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ठेकेदारों की वजह से कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हो जाता है हमें। तो इनकेस अगर दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपको मुझे बताना है, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो कमेंट में टाइप कर देना। और हमने दोस्तों इस चैनल पर और भी वीडियो डाली है, जैसे कि प्लॉट कैसे खरीदना है, रजिस्ट्री कैसे करानी है, ठेकेदार चुनते समय क्या बात ध्यान रखें, कॉलम का साइज, सॉरी फाउंडेशन का साइज, फाउंडेशन की डेप्थ, ये सारी चीज़ जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल देंगी। मैं ये सारी वीडियो एक प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ और उसमें डालता जा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।